लखनऊ में वकीलों के चैम्बर तोड़े जाने पर लाठीचार्ज को लेकर आगरा के वकीलों में भी है आक्रोश, जिन्होंने लखनऊ प्रशासन की इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए जमकर आलोचना की है। जिले की विभिन्न बार एसोसिएशनों ने इस संबंध में जिला प्रशासन में अपनी नाराजगी दर्ज कराई। गुस्साए अधिवक्ताओं ने कहा कि वरिष्ठ वकील और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। बार के पदाधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में वकीलों के चैम्बर तोड़े जाने और उसके विरोध पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर आगरा के अधिवक्ताओं में भारी रोष है। जिले की विभिन्न बार एसोसिएशनों ने लखनऊ प्रशासन की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए जिला प्रशासन के समक्ष नाराजगी दर्ज कराई। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कहा कि लखनऊ में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे वरिष्ठ वकीलों और महिला अधिवक्ताओं तक को नहीं बख्शा। चैम्बर तोड़े जाने से जरूरी केस फाइलें, दस्तावेज और अन्य सामान का भी भारी नुकसान हुआ है। यह अधिवक्ता समाज पर सीधा हमला है। परसों लखनऊ में अधिवक्ताओं के चैम्बर को तोड़े जाने का जो प्रकरण है, उस पर पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता समाज में रोष व्याप्त है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि अधिवक्ताओं की प्रदेश के अंदर बैठने की एक विकराल समस्या है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। एक अधिवक्ता जब प्रैक्टिस के लिए आएगा तो उसको एक बैठने के लिए उपयुक्त स्थान की सख्त आवश्यकता है और ये न्यायपालिका और उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है कि अधिवक्ताओं को बैठने की सुविधा मुहैया कराए। हम लोगों को बैठने की समस्या लगातार बनी हुई है। जो चैम्बर्स बने हुए थे, पुलिस ने उनको बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के माध्यम से हटाया है। न उसके लिए कोई नोटिस दिया, न अधिवक्ताओं को कोई जानकारी दी। अधिवक्ता वहाँ पे 30-35 साल से बैठे हुए हैं। कोई का वहाँ पे कोई मालिकाना हक नहीं है। हम लोग सिर्फ वकालत करने के लिए आते हैं और उस कैंपस में वकालत करके वापस चले जाते हैं। लेकिन रात में पुलिस द्वारा जिस तरीके का ये वहाँ पे कृत्य किया गया, ना महिलाओं को छोड़ा गया, ना वरिष्ठ अधिवक्ताओं को छोड़ा गया, सबके साथ एक लकड़ी से सबको हाँकते हुए बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज किया है, हम उसका विरोध करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि उसके दोषी पुलिसकर्मी जो भी है उनको बर्खास्त किया जाए। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में बहुमंजिला इमारत का जो एक प्रस्ताव पहले से अधिवक्ता लगातार देते रहे हैं, उस प्रस्ताव पर अमल में लाया जाए और अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए। जो लखनऊ में इस तरीके का कृत्य किया गया है वो बहुत घोर तरीके का इस तरीके का है जिसे कोई सहन नहीं कर सकता है। उसमें अधिवक्ताओं की फाइलें रखी हुई थी, चैम्बरों में एसी लगे हुए थे, बहुत सी चीजें ऐसी है जो फाइलें दोबारा से प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी फाइलों तक का पता नहीं लगा। इन्होंने चैम्बर क्या तोड़े, इन्होंने खुद कानून का एक प्रकार से उल्लंघन किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इनको पहले अधिवक्ताओं के बैठने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। अगर कोई जगह की कमी भी है तो पहले अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बनाने चाहिए, उसमें सेट करना चाहिए और उनकी फाइलें वगैरह आदि निकालवाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद इस तरीके के चैम्बरों को खुद स्वयं अधिवक्ता तोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं अगर उनको जगह मिल जाए। इस तरीके का घटना घटित अच्छी चीज नहीं है। ये सरकार अपने आप में क्या समझ रही है? इस तरीके का कृत्य बहुत निंदनीय है। इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए। यही मेरी सरकार से अपील है। हमारे अधिवक्ता साथियों के खिलाफ के लिए जो पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये बहुत ही निंदनीय है और तहसील बार एसोसिएशन पूरे भारत के अधिवक्ताओं के साथ, पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के साथ आगे से आगे कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी यही मांग है कि उनके अधिवक्ताओं के इनके चैम्बर तोड़े हैं, उनके चैम्बर दोबारा से बनाए जाएं और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित से उचित और कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए। यही हमारी मांग है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि देश में सबको सरकार कमजोर समझ ले, लेकिन अधिवक्ताओं को कमजोर ना समझे। सरकार बना सकती है तो सरकार गिरा भी सकती है। अधिवक्ताओं के साथ जिस तरीके से वहां अत्याचार किया गया है, उनके साथ उनके चैम्बरों में जो लूटपाट की गई है, वो गलत है। जितने भी दोषी पुलिस कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही हमारी मांग है। दीवानी बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन और आगरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संयुक्त बैठक कर घटना की निंदा की। इस संबंध में बार जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नुकसान की भरपाई की मांग की। गुस्साए अधिवक्ताओं ने कहा कि वकील न्याय व्यवस्था की रीढ़ हैं, उन पर इस तरह का दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन और न्याय के कार्य बहिष्कार किया जाएगा।
टीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।